हेलो बच्चों, इसके पहले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 7D पढ़ा था। अब एक्सरसाइज 7E देखेंगे। तो क्वेश्चन है आपका कि एक त्रिभुज में दो कोणों में अनुपात दिया गया है 5:4 का। उनमें से एक कोण दूसरे से 10 अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि एक त्रिभुज के दो कोणों में से एक कोण x है और दूसरा कोण y है, हमने ये मान लिया। और शर्त में दिया गया है, पहली शर्त में कोणों का अनुपात 5:4 है, ये दिया गया है। तो अनुपात, इसी को कोणों का अनुपात, तो आपने कोण क्या माना है? x अनुपात y = 5:4 आ गया। x अनुपात y को आप x/y लिख सकते हैं और इसको 5/4 लिख सकते हैं। त्रिज्या क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 4x = 5y, पक्षांतर कर लेंगे तो 4x - 5y = 0। इक्वेशन आपका फर्स्ट प्राप्त हो गया। अब सेकेंड कंडीशन की ओर चलते हैं। सेकेंड शर्त में देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड शर्त में आपका सवाल कह रहा है कि एक कोण दूसरे से 10 अधिक है। एक कोण आपने x ले लिया और दूसरा कोण क्या है? y। एक कोण दूसरे से 10 अधिक है, दूसरे में हमने 10 जोड़ दिया। अब दोनों बराबर आ जाएंगे। एक कोण दूसरे से 10 अधिक, y को यहाँ पक्षांतर कर लेते हैं, x - y = 10 आपका आ गया। ये क्वेश्चन अगर आपका सेकेंड प्राप्त हो गया। एक और दो को हल करना है। जब हल करेंगे देखिए, तो यहाँ पर कोई भी चर राशियाँ इसमें से दोनों इक्वेशंस में बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए अगर हम y का विलोपन करना चाहते हैं तो इसमें 5 से गुणा कर दें। अगर x का विलोपन करना चाहते हैं तो इसमें 4 का गुणा कर दें। जिसको आप करना चाहें उसे कर सकते हैं। समीकरण सेकेंड में 4 से गुणा करके समीकरण फर्स्ट से घटाने पर 4 का गुणा कर दीजिए इसमें। तो फर्स्ट से घटाना है तो फर्स्ट को आप देखते हैं, 4x - 5y = 4। फर्स्ट को रख लिया, इसमें 4 का गुणा कर देंगे, 4x - 4y = 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। 4 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। और इसको आप घटाएंगे तो घटाने में आपके चिन्ह चेंज होते हैं। नीचे वाले समीकरण के प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाता है, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस 4x - 4x, तो इसका विलोपन हो गया। जब x का विलोपन हो गया 4y प्लस का माइनस का, तो -y आ जाएगा। 5y में 4y घटा देंगे तो 1y प्राप्त होगा, और ये माइनस का 40 आ गया। माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा तो y = 40 प्राप्त हो गया। यह मान समीकरण 1 में, ये समीकरण 2 में रख देते हैं। यह मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में जब आप इस मान को रखेंगे, सेकेंड समीकरण यह है, तो y की जगह में आपको 40 रखना है। तो x - 40 = आ गया x, माइनस का है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10/40 हो जाएगा। x = 10 और 40 जोड़ देंगे कि 50 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर प्राप्त हो गया। इसलिए x = 50 अंश, y = 40 अंश, ये आपका आंसर हो गया। उत्तर की अगर आप जांच करना चाहें तो उत्तर की जांच में दोनों का अनुपात 5:4, तो अगर 50/40 करेंगे, 10×15 50 और 10×40, 5:4 ही प्राप्त होगा। और यह भी ज्ञात होगा कि पहला कोण दूसरे से 10 अधिक है, तो ये 50 है, 40 से 10 अधिक है, तो क्लियर हो जाता है, हमारा आंसर सही है। दूसरे क्वेश्चन में जो ध्यान देंगे, सवाल आपका कह रहा है तो कोटपूरक कोणों में से छोटा कोण और बड़ा कोण, तो कोटपूरक कोणों में से एक हमने छोटा कोण ले लिया x और बड़ा कोण ले लिया y। आप जानते हैं कि कोटपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है, वे एक दूसरे के कोटपूरक कहलाते हैं। इसलिए कोटपूरक कोण में तो एक हमने x माना है और एक y माना है, तो दोनों का योग कितना प्राप्त हो जाएगा? 90 अंश प्राप्त हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर
फर्स्ट कैसे आ गया कि कोण पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका योग 90 अंश होता है। ये पता नहीं है x कितना है और y कितना है, किन दोनों का योग 90 अंश प्राप्त होगा। अब प्रश्न में आगे कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कह रहा है उसको ध्यान में हम रखेंगे, वही प्रक्रिया आगे की करेंगे। कह रहा है छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। छोटा कोण आपने क्या मान रखा है, x मान रखा है। छोटा कोण दूसरे कोण के, कह रहा है छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से, दूसरा कोण क्या है y, तो y के 3/5 गुने से कितना अधिक है, 10 अंश अधिक है। ये ध्यान में आपको रखना है। तो हमने क्या किया, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न जैसा कह रहा है छोटा कोण, तो छोटा आपने x माना है, x बराबर दूसरा कोण क्या है y के 3/5 गुने, तो y में 3/5 गुना कर दिया, अधिक है तो 10 हमने जोड़ दिया, कम कहता तो इसको घटा देते। अब इसको सॉल्व करेंगे, x 3y प्लस 5 गुना 10 में कर देते हैं तो ये 50 हो जाता है, 50 अंश। अब ये पूरे का बटा 5 बन जाएगा, 5 का 3 गुना कर देंगे तो 5x = 3y प्लस 50। y को पक्षांतर कर लीजिए, 5x माइनस 3y = 50 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड प्राप्त हो गया। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करना है। फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि x और y कोई भी बराबर नहीं है, तो अगर हम y का विलोपन करना चाहें तो 3 का गुणा कर दें तो y का विलोपन हो जाएगा, तो जोड़ देंगे। समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दीजिए और इसके साथ जोड़ दीजिए। समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके, समीकरण सेकेंड से जोड़ने पर, इसमें 3 गुना करेंगे, 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y और इसका गुणा करेंगे 3 का, तो होती है 27। अब ये समीकरण है आपका 5x प्लस 3y माइनस 3y है, प्लस नहीं है, माइनस 3y = 50। दोनों को जोड़ना है, जोड़ने में सीधे आप जोड़ देंगे, जोड़ने पर जोड़ेंगे 5 3 8x, ये इसका विलोपन हो जाएगा, 0 आ जाएगा जोड़ने में, और ये जुड़ जाएगा आपका 0 7 5 12 प्राप्त हो गया। 2 1 3 320 अंश आपका आ गया। x 8 का इसमें भाग दे देंगे, 320 और बटे 8 और भाग देंगे 832, 40 अंश आ गया। तो x का मान 40 प्राप्त हो गया। जब 40 आ गया तो इसलिए हम यहाँ से आपको ज्ञात है इसमें x + y = 90, इसलिए y बराबर सीधे निकाल देते हैं, y बराबर, y का मान ज्ञात करेंगे, x इससे घट जाएगा, 90 अंश माइनस x अंश, 90 अंश माइनस x का मान कितना है आपका 40 अंश है, बता देंगे कितना आ जाएगा 50 अंश। इसको हमने डायरेक्ट कर दिया, याद रखना x की जगह में आप 40 रखेंगे, ये यहाँ घट जाएगा तो 90 में 40 घटेगा, y का मान 50 सीधे आपका कर दिया गया है। इसलिए आंसर आपका आया, आंसर में छोटा कोण और बड़ा कोण नीचे लिख देते हैं, इसलिए छोटा कोण बराबर, छोटा कोण आपने x माना है 40 अंश और बड़ा कोण आपका जो आया है 50 अंश, तथा दूसरा कोण 50 अंश प्राप्त हो गया। उत्तर की जांच अगर आप करें, उत्तर की जांच करते हैं, ध्यान में रखना है कि दोनों का योग 90 होना चाहिए, तो 40-50 का योग 90 कोटि पूरा कोण है दोनों। साथ में जो सेकेंड शर्त में कह रहा था 3/5 y धनुष, तो अगर हम y का मान 50 रखें तो 5 का भाग 50 में देंगे, 10 बार जाएगा, 10 गुणे 3 करेंगे,
30 आएगा, 30 में 10 जोड़ देंगे तो x का मान 40 आ गया। x का मान 40 आपने पहले से प्राप्त कर रखा है। इस प्रकार उत्तर की जांच भी हो जाती है, आपने इसको भी कंप्लीट कर लिया। बच्चों आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में त्रिभुज ABC में कोण A दिया गया है x अंश, B दिया है 3x अंश तथा C का मान दिया है y अंश और दिया हुआ इक्वेशन 3y - 5x = 30 ये दिया गया है। अब हमें कोण ABC का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं क्योंकि त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C = 180 अंश होता है। आप जानते हैं A का मान आपको मालूम है x अंश, B का मान मालूम है 3x अंश और C का मान मालूम है y अंश। ये मान आपने रख दिया, इनका योग 180 अंश प्राप्त हुआ। x और 3x जोड़ जाएंगे 4x अंश प्लस y अंश = 180 अंश। तो ये आपका समीकरण बन जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया है आपने बना लिया 4x प्लस y = 180 इक्वेशन। इसको हमने सेकेंड बना लिया। तो सेकेंड इक्वेशन बन गया। 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो देखिए 1 और 2 को सब सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को आप क्रम से रख लेंगे, पहले x बाद में y इसको रख सकते हैं। उसी प्रकार हल करेंगे तो आप सीधा करके इक्वेशन जो एक बनाएंगे इसको सीधा करके रख लेते हैं। पहले एक 5x रखेंगे और फिर प्लस का 3y रखेंगे और ये माइनस का है बराबर 30 रखेंगे। ये समीकरण आपका प्राप्त हो गया। इसको समीकरण 1 रख देते हैं। ये सावधानी रखना है, x पहले रख लिया, y बाद में रख दिया। बाकी देखिए माइनस का 5x -5 रख दीजिए, प्लस का 3y बराबर 30 एक मान लीजिए। अब यहाँ देखते हैं ना तो x बराबर है और ना ही y बराबर है। अगर हम इसमें गुणा कर दें 3 से तो y बराबर हो जाएंगे। तो इसमें 3 का गुणा कर देते हैं और गुणा करने के बाद इसे समीकरण फर्स्ट को घटा देते हैं। समीकरण सेकेंड में 3 से गुणा करके समीकरण फर्स्ट घटाने पर ये कर देते हैं। इसमें 3 का गुणा करें 4 × 12 x प्लस 3y 18 × 3 = 54 540 प्राप्त हो गया। 18 × 3 = 540। इसी प्रकार इसमें इसको उतार लेते हैं -5x और प्लस 3y = 30 ये दिया है। तो इसको हम ये उतार लिया और दोनों को घटाना है। तो घटाने में नीचे वाले समीकरण के चिन्ह को माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 12x में 5x प्लस का जोड़ेंगे तो 12 × 5 = 17x। ये दोनों विलोपन हो गया, प्लस का 3y माइनस का 3y और ये प्राप्त हो गया है माइनस का 540 में 30 घटा देंगे 510 प्राप्त होगा। x बराबर 510/17, 17 का भाग देंगे 30 बार जाएगा, x बराबर 30 आ जाएगा। इसलिए यह मान अब आप समीकरण ये जो है रख देते हैं समीकरण 2 में रखने पर। यह है मान समीकरण सेकेंड में रखने पर। तो सेकेंड में रखेंगे, सेकेंड आपका ये है x की जगह 30 रखना है 4 × 30 यहाँ पर जाएगा प्लस y = 180 डिग्री। यह आपका प्राप्त हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 120 120 हो जाएगा। 30 × 4 करेंगे 120 प्लस y 180 दिया है 75 कर लीजिए तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 180 में 120 आप घटा देंगे। जब घटाएंगे तो 180 में 120 घटाएंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 60 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए कोण A बराबर A कितना है x अंश बराबर A का मान आ गया। x का मान कितना आया है आपने अभी फाइंड किया है। x का मान आपने यहाँ से निकाल लिया है 30। x बराबर 30 अंश आ गया। x बराबर 30 अंश और x बराबर 30 ये प्राप्त हो गया कोण B कितना 3x अंश 3x अंश बराबर 3 × 30 बराबर कितना आया 90 अंश प्राप्त हो गया।
और कोण सी। कोण सी आपने y मान रखा है, y अंश बराबर, तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 60 आ चुकी है। इस प्रकार ये प्राप्त हो गया, 60 अंश मान इसका भी आ गया। देखिए उत्तर की जांच करते हैं तो आपके क्रमशः मान जो आंसर में आए, क्या कितना है, 30 अंश, 90 अंश और 60 अंश, ये मान आपके आंसर के रूप में प्राप्त हुए। x जो आपके क्रमशः मान x y और x का मान y का मान दिया है, a और b c का मान दिया है, कोण a का मान, b का मान और c का मान। देखिए तीनों कोणों का योग करें तो 180 ही प्राप्त हो जाएगा, 180 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपने आंसर प्राप्त कर लिया तीसरे का, कोण a का मान 30 अंश, b का मान 90 अंश, c का मान 60 अंश। बच्चों ध्यान देंगे कि ध्यान से इसको पढ़िए, कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अब आपकी एक्सरसाइज आगे की जो है दक्षता है, दक्षता स्वयं करेंगे। अगर कोई कठिनाई किसी क्वेश्चन में आती है तो आप उसकी डिमांड करेंगे, तो आप कमेंट्स बॉक्स में दें तो हम उसको बताएंगे। अब इसके बाद आपने डिमांड किया था एक्सरसाइज 5 पढ़ाने के लिए, तो अब 7 के बाद हम सीधे अगले वीडियो में 5 शुरुआत करेंगे, 5 पूरा पढ़ाएंगे, 20 से नहीं। आपने बी या सी की डिमांड की थी तो हम 5A 5B 5 पूरा पढ़ाएंगे, क्रम से पढ़ाएंगे। तो 5 अब इसके बाद पढ़ाया जाएगा। आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहें।